So students, our next topic is logarithmic differentiation, exercise 5.5 class 12. उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ होगा कि हम लॉग इन ऐसे कौन से सवाल होंगे जिनमें लॉग लेंगे, तो ये बहुत ही इजी है। सपोज करिए अगर मैं आपको कहता कि आपको एक फंक्शन y दिया है sin x इंटू कॉस एक्स, तो हम इसमें इजीली क्या करते हैं u इंटू वी से डिफरेंशिएट कर देते हैं। पर सपोज कर लीजिए आपको कोई सम दिया है sin x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन 2x, तो अब u इंटू वी अप्लाई तो हो जाएगा, पहले इसमें करिए फिर बाद में इसमें करिए, लेकिन वो प्रॉब्लम करेगा। तो जब आपको एक से ज्यादा फंक्शन, दो से ज्यादा फंक्शन दिए हो ना आपस में, तब आप क्या करते हैं लॉग की हेल्प से आप उसे डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरी चीज और मैं आपको बता दूं, और आप कहाँ कर सकते हैं। सपोज करिए आपको दिया हुआ है कोई भी सम दिया है sin x या प्लस sin 2x और अपॉन में आपको फंक्शन दे दे, अपॉन में आपको 1 प्लस एक्स दे दे या कुछ और दे दे, या मल्टीप्लाई में दे दे cos x इंटू cos 2x दे दे। जब इस टाइप के फंक्शंस आपको दे दे, या फिर क्या दे दे sin x की पावर 2x इस टाइप से दे दे, तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, देखिए sin x भी क्या है वेरिएबल है और ये 2x भी क्या है वेरिएबल है। तो जब किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे दे, तब आप क्या करेंगे वहां पर लॉग का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज 5.5 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। So in the first question we have cos x into cos 2x into cos 3x। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ, तो आप सपोज कर लीजिए कि ये आपको y दिया है, तो क्या आपने किया लेट y इज इक्वल टू दिस मच। आप क्या करिए दोनों ही साइड पे log ले लीजिए, क्या करेंगे log ले लें। पर log की कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखिए कहीं पर अगर है log m इंटू n, तो उसे आप लिख सकते हैं log m प्लस n। ये एक प्रॉपर्टी होती है log की, log m प्लस log n उसे लिख सकते हैं। और अगर कहीं पर है आपका log m अपॉन n, तो उसे आप लिख सकते हैं log m माइनस log m, log m माइनस log m। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो क्या है, सपोज करिए कहीं लिखा है log m पे पावर n लगी हुई है, तो आप उसे लिखेंगे n log m। जैसे सपोज करिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, कहीं लिखा है log 2 और इसकी पावर 3 लिखी है, तो आप इसे लिखेंगे 3 log 2। तो ये प्रॉपर्टीज आप अपने पास नोट कर लीजिए, नोट कर लो। तो ठीक है, यहाँ पे दिया y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो अब क्या करिए टेकिंग log बोथ द साइड, तो अब हम क्या कर रहे हैं log ले रहे हैं, टेकिंग log बोथ साइड। तो देखिए अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, देखिए y है तो y हो जाएगा log y, क्या बन जाएगा log y इज इक्वल टू log, अब पूरे का log ले रहे हैं ना, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x हो गया। बहुत ध्यान से समझिए, समझ में आ जाए। ठीक है, log y इज इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब देखिए ये क्या लिखा log, सपोज करिए ये m हो गया, ये n हो गया, तो log m इंटू n, और एक और मान लीजिए इंटू, तो log m इंटू n इंटू वो क्या हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log o। और यहाँ पे क्या हो गया आपका log y इज इक्वल टू log m प्लस log n, यानी कि log m मतलब log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, क्या करना है डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए log x का, देखिए log x का d बाई डी एक्स ऑफ log x, यहाँ समझ लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ log x होता है x। ठीक, और d बाई डी एक्स ऑफ log y क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ log y, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, ये जो पूरा फंक्शन है एज इट इज इसमें पूरे का log cos x प्लस log cos 2x log cos 2x प्लस log cos 3x। इस एक्सरसाइज में सम बहुत बड़े हैं
पर इजी भी है, आप कंसेप्ट से चलिए। इससे 6 मार्क या 4 मार्क का एग्जाम 100% आपके क्वेश्चन में मिलेगा। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, देखिए लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, लॉग एक्स का क्या होता है डी बाई डी एफ, डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x, यहाँ पे x गलती से लिख दिया था। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई क्या होगा, देखिए सबसे पहले लॉग वाई क्या होगा 1/y। अब क्या बचा y बचा ना, तो y को भी x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स, अब इसे क्या करिए x की तरह ट्रीट करिए। तो log x का क्या होता है 1/x, तो log cos x का क्या होगा 1/cos x, ओके। L2 में अब साथ में क्या लगा हुआ था cos x लगा था, चेन रूल से इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x मिल गया, प्लस अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ log cos 2x क्या होगा 1/cos 2x इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ log 3x, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 ये cos 3x है बच्चों, तो 1/cos 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब इस स्टेप को मैं ऊपर लिख रहा हूँ जिससे टाइम थोड़ा सेव होता है, इस स्टेप को ऊपर लिखता हूँ। तो देखिए ये चीज क्या बनी थी 1/y डी वाई बाई डी एक्स, 1/y डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए 1/cos x, अब डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है माइनस साइन x, तो आप इसे लिखेंगे माइनस साइन x अपॉन, देखिए माइनस साइन x, ये देखिए माइनस साइन x आया और अपॉन में क्या है cos x है, अपॉन cos x, ठीक, प्लस प्लस का ये देखिए 1/cos 2x, 1/cos 2x। अब देखिए बहुत ध्यान से डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x क्या होगा, तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ cos, इसे x की तरह ट्रीट करिए, इस पूरे को x की तरह, तो cos का होता है माइनस साइन, तो आप लिखेंगे माइनस साइन 2x इनटू, अब देखिए चेन रूल की वजह से इस 2x का भी डिफरेंशिएशन आपको करना होगा, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है। सिमिलरली इस स्टेप में भी यही होगा, प्लस का 1/cos 3x, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x क्या होगा, तो सबसे पहले cos 3x का क्या होगा माइनस साइन 3x, और अब आपको डी बाई डी एक्स करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा इस 3x का भी चेन रूल से, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, अब बस हो गया आपका माइनस साइन अपॉन cos क्या हो गया, अब ये y उस साइड ले जा सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका y इंटू माइनस tan साइन अपॉन cos क्या होता है tan होता है, अगर आपको नहीं आइडेंटिटी पता है तो इसे आप लर्न कर लीजिए। तो क्या करेगा जब भी y उस साइड ले जाएगा तो एक ब्रैकेट लगा दीजिएगा, क्योंकि ये y पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया माइनस का tan x प्लस 1/cos 2x। अब यहाँ से देखिए ये cos 2x है, ये माइनस साइन 2x है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का tan 2x, क्या हो जाएगा माइनस का tan 2x, और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होगा 2 होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 2 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। अब ये देखिए माइनस साइन 3x अपॉन cos 3x हो जाएगा माइनस tan 3x, और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा y की वैल्यू, y आपने क्या माना था क्वेश्चन में, क्या गिवन था अक्षर sin x नहीं cos x, तो देखिए y क्या था जो आपको क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में क्या गिवन था y जो हमने लेट किया था cos x into cos 2x into cos 3x। अब ये देखिए अंदर आंसर माइनस tan x, और देखिए 2 into इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अगर आपको कहीं पर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट में पॉज प्ले कर दीजिए। तो इन सेकंड क्वेश्चन वी हैव √x - 1 x - 2 upon x - 3 x - 4 into x - 5, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है उसे हम y मान लेंगे, क्या मान लेंगे y, तो y इज इक्वल टू ये हो गया। अब आपको पता है अगर अंडर रूट है, अंडर रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा अपना टाइम बचा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको पूरे की पावर लिख देता हूँ 1/2।
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ, तो मैं लिख दे रहा हूँ टेकिंग लॉग। बोथ द साइड इजीली अंडरस्टूड है, आप क्लास 12th में आप समझ जाएंगे। तो दोनों ही साइड हमने लॉग ले लिया, तो ये हो गया log y इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर समझेंगे तभी। log y इज इक्वल टू log x माइनस 1, ये बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं आप, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। ओके, और इसकी पावर कितनी है, 1/2। देखिए अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था कि कहीं लिखा है log m पे पावर n, तो इसे आप लिख सकते हैं, ये पावर आगे आ जाती है, n log m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, n log m। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा log y। अच्छा मैं एक चीज कह रहा हूँ, आप log y का डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए। log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y dy by dx, इतना होता है log y का डिफरेंशिएशन, आज आप याद कर लीजिए। इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, ये पावर हाफ आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हाफ log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है log m इंटू n, और नीचे भी क्या है बच्चों, इधर ध्यान दीजिए log m इंटू n इंटू वो। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया ना, log m इंटू n क्या होता है, log m इंटू n होता है log m प्लस n, log m प्लस log n। और log m अपॉन n क्या होता है बच्चों, log m अपॉन n क्या होता है, देखिए ये m अपॉन n के फंक्शन में काम करेगा, ये होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n। बस बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, log y इज इक्वल टू हाफ। अब देखिए log, ब्रैकेट लगा दीजिए, लिख दीजिए log x माइनस 1 प्लस x log x माइनस 2। और ये जो डिनोमिनेटर वाला है ये माइनस होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में भी m इंटू n इंटू ओ, मतलब ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सब आपस में तो ऐड होंगे, लेकिन न्यूमरेटर में माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का log, माइनस के बाद एक और आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ये माइनस का log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। पता है नहीं प्लस क्यों आया, क्योंकि ये आपस में ऐड हो रहे हैं, और ये जो माइनस बाहर लगा हुआ है ये इन सबको माइनस कर दो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये नोट करें। तो देखिए इस स्टेप के आगे हम ऊपर सॉल्व करते हैं, बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब इस स्टेप के आगे हम ऊपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो log y इज इक्वल टू हाफ, ये चीज है, और ये इतना मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए क्या होगा, अब आप क्या करिए, ये चीज आपको मिल गई है, अब आप क्या करिए, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, या फिर क्या करिए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो एक स्टेप और लिख दीजिए, log y इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये क्या हो गया, log x माइनस 1 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 log x माइनस 2, विजिबल तो है ना, प्लस log माइनस log x माइनस 3 माइनस का log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये माइनस अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करिए, आप दोनों बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जब log y को करेंगे तो ये चीज आज याद कर लीजिए। देखिए log y का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, log y का log x का होता है 1/x, log y का क्या होगा 1/y, और क्योंकि ये y और x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए dy by dx भी आ जाएगा। इज इक्वल टू, देखिए हाफ क्या है, कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रखिए, और पूरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। पूरे का डिफरेंशिएशन होगा तो देखिए क्या आएगा, dy by dx ऑफ log x माइनस 1 प्लस dy by dx ऑफ log x माइनस 2 माइनस, चलिए यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगा लेते हैं, dy by dx ऑफ log x माइनस 3
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 5। बस अब आपका आंसर आ गया। एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो समझ लीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको क्या चीज समझाने जा रहा हूँ उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे हम डायरेक्ट आंसर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। जैसे मुझे करना है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 1। इस चीज को समझ लेंगे सारी प्रॉब्लम सॉल्व। इस पूरे को आप एक्स की तरह ट्रीट कर लीजिए। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, और चेन रूल से फिर आपको किसका करना पड़ेगा जो साथ में लिखा रहता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा 1 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना होगा 0, तो 1 माइनस 0 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1। तो कितना आ गया ये आंसर आपका आ गया 1 अपॉन x माइनस 1 ही आ गया। सिमिलरली अगर मुझे मान लीजिए मैं इसका करना चाहूँ d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस 4। ठीक है, तो देखिए log x का 1 बाई एक्स, तो log x माइनस 4 का क्या हुआ 1 अपॉन x माइनस 4, और फिर मुझे d बाई डी एक्स करना होगा डिफरेंशिएशन x माइनस 4 का भी करना होगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 अपॉन x माइनस 4 से, तो कितना आ गया 1 अपॉन x माइनस 4 ही आ गया। ये चीज मुझे आपको बतानी थी। तो अब बहुत ही इजीली पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हो गया आपका डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 2। ये y मैं उधर ले लिया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस, अब ये माइनस से मैं ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ, लॉग एक्स माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। और नेक्स्ट स्टेप में कुछ मत करिए, ये जो y आपने माना था उसकी वैल्यू लिख लीजिए। तो y क्या माना था बोल दो। y हम लोग ने लिया था क्वेश्चन में y क्या गिवन है अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 x माइनस 5 एंड x माइनस 5, और इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरा लिख दीजिए आप 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। ये आंसर हो गया। देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली और जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ इसलिए बहुत टाइम लग रहा है। तो आप इससे सॉल्व कर लीजिए, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ये y बाई 2 था ना, तो 1 बाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 1 बाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, दिस इज द आंसर। In third question we have log x की power cos x। तो let us suppose y is equal to given log x to the power cos x। अब देखिए ये एक वेरिएबल है, log x की वैल्यू पता नहीं है, तो log x वेरिएबल हो गया और पावर भी cos x है, तो ये भी वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो हम log लेते हैं। तो अब सीधा आप क्या करिए टेकिंग log बोथ द साइड, टेकिंग log, तो अब log ले लीजिए फिर से। तो अब ये देखिए ये बन गया log y इज इक्वल टू log ऑफ log x की पावर cos x। और अभी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ना कि log m की पावर n क्या होता है n log m, ये वाला पावर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो ठीक है, यहाँ पे m ये हो गया और n क्या हो गई पावर हो गई। तो यहाँ से हो गया log y इज इक्वल टू cos x इंटू log ऑफ log x। आप देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ही इजी हो गया क्वेश्चन। ये हो गया आपका u और ये इनटू का साइन हो गया और ये हो गया v फंक्शन। तो ये प्रोडक्ट रूल से सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे हूँ आपको समझाने के लिए। तो log y का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया क्या होगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx। कैसे होगा log y का 1 बाई y और y का क्या होगा d बाई dx ऑफ y, यानी कि dy बाई dx। अब देखिए u इंटू वी प्रोडक्ट रूल पिछला वीडियो देखिएगा मेरा, वो कहता है u इंटू वी डैश, मतलब फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। बहुत ही मजेदार सम है, बहुत ही अच्छा सम है। प्लस v यानी बाद वाला फंक्शन लिखिए log ऑफ log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि u, और u यहाँ पे क्या है cos x है।
अब देखिए ये चीज हो गई आपकी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिए, cos x। अब देखिए ये चीज समझिए, सपोज कर लीजिए ये x लिखा है, ये पूरा जो ब्रैकेट में log x है ये क्या लिखा हुआ है x, तो dy बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाएगा 1 अपॉन log x हो जाएगा, यही तो हो जाएगा जो ब्रैकेट में लिखा होता है। फिर उसके बाद हम चेन रूल से क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है उसका भी डिफरेंशिएशन, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x करना पड़ेगा फिर से, प्लस ये वाला एज इट इज रहेगा log ऑफ log x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होगा माइनस साइन x, तो साइन x यहाँ लिखा और माइनस वाला साइन मैंने क्या किया यहाँ लगा दिया। अब क्या करना होगा, देखिए 1 बाई वाई यहाँ लिखना भूल गए थे, ठीक है, तो अब ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई लॉग एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा इनटू में 1 अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स इनटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब लास्ट स्टेप में क्या करिए, y उठा के इधर ले जाइए तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy बाई dx क्या हो गया y इंटू कॉस एक्स अपॉन x log x माइनस साइन x log ऑफ log x। और लास्ट स्टेप में क्या करिए, जो y माना था ना वो वैल्यू यहाँ उठा के लिख दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा dy बाई dx आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा log x टू द पावर cos x इंटू में आपका आया है 1 अपॉन या इनटू में cos x अपॉन x log x माइनस साइन x इनटू log ऑफ log x इनटू log ऑफ log x। नाउ स्टूडेंट्स pause the video and note it down। तो स्टूडेंट दिस क्वेश्चन है x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर sin x, तो हम इसे सपोज कर लेंगे y दिया। अब एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये x की पावर n का जब हम d बाई डी एक्स करते हैं तो वो आता है n x की पावर n माइनस 1। यहाँ ध्यान रखिएगा ये वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते हैं x इंटू एक्स की पावर x माइनस 1, ये एकदम ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो n होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे सपोज करिए x की पावर 7 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 7x की पावर 6, पर यहाँ पर ये क्या ये x दिया है तो इसलिए ये इस तरह से सॉल्व नहीं होगा, हमें log लेना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे, इसे दो फंक्शन मान लेते हैं। सपोज करिए ये लिखा हुआ है आपका u और ये लिखा हुआ है आपका v, तो यहाँ पे टोटल फंक्शन लिखा है u माइनस v का। तो अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये जो u लिखा है ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ठीक है, इसको आपने u मान लिया है, ठीक। और दूसरी चीज आपको दी है माइनस 2 की पावर साइन एक्स। अब इनको अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x की पावर x है ना u इज इक्वल टू क्या है x टू द पावर x। अब क्या करिए दोनों ही साइड log ले लीजिए, तो log u इज इक्वल टू हो गया log u इज इक्वल टू ये यहाँ पे जो साइन x है ये 2 की पावर में, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया तो ये पावर में। तो देखिए इसको मैंने v मान लिया है, तो सबसे पहले मैं u को सॉल्व कर रहा हूँ, तो u क्या आएगा log u इज इक्वल टू हो जाएगा log x की पावर x, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी मैं आपको समझाते चला जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू x इंटू log x, पावर आगे आ जाती है फिर log x रहता है। अब क्या करिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए log x का 1/x होता है तो log u का क्या हो जाएगा 1/u इनटू, अब क्योंकि यहाँ u का फंक्शन है तो u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u, यानी कि du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए u इंटू v से सॉल्व हो जाएगा, ये u हो गया ये v, तो u को एज इट इज लिखिए इंटू d बाई डी एक्स ऑफ log x होगा 1/x प्लस v दैट इज log x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा 1। प्रोडक्ट रूल है, नहीं आता है तो आप मुझसे फिर से सीख सकते हैं, आप मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका u, अब x कट गया तो ये हो गया 1 प्लस log x u का मल्टीप्लाई, तो u क्या माना था हमने x की पावर x, तो इसका आंसर आया x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये आपका आ गया du बाई डी एक्स, ठीक है। आपको बस लास्ट में माइनस करके लिखना। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट दिया है 2 की पावर साइन x,
तो v इज इक्वल टू दिया है 2 टू द पावर sin x। क्या करिए दोनों साइड log ले लीजिए, तो ये log v इज इक्वल टू हो गया log 2 टू द पावर sin x। अब क्या करेंगे, ये पावर है आगे आ जाएगी, तो log v इज इक्वल टू हो गया आपका sin x, आगे आ जाएगा sin x इंटू log 2। अब क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, अब log v का क्या हो जाएगा 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल टू, अब देखिए ये d/dx ऑफ हो जाएगा sin x इंटू log 2। बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। अब ये चीज क्या बन जाएगी आपकी 1/v इज इक्वल टू d/dx ऑफ u इंटू v, यहाँ भी लग जाएगा, तो u एज इट इज लिखिए sin x इंटू d/dx ऑफ log 2। अब log 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस log 2 यहाँ लिखेंगे इंटू d/dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है। तो ये आपकी 1/v इंटू dv/dx की वैल्यू ये थी, तो dv/dx आपका आ गया v मल्टीप्लाई बाई sin x मल्टीप्लाई बाई 0 0 होगा, ये हो जाएगा cos x इंटू log 2। अब v आपने क्या माना था, v आपने क्या माना था, हमेशा ब्रैकेट लगा दिया करिए, v आपने क्या माना था 2 टू द पावर sin x, तो dv/dx आपका आ गया dv/dx इज इक्वल टू 2 टू द पावर sin x इंटू cos x log 2। बस अब क्या करना है, फाइनली आपको आंसर लिखना है, तो यहाँ पर ये जो y है इस y का dy/dx क्या हो गया आपका, dy/dx आपका हो गया x टू द पावर x 1 प्लस log x माइनस 2 टू द पावर sin x cos x log 2, cos x log 2, ये आपका आंसर। So this is your final answer. तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इजी, तो उसे आप सॉल्व करिएगा, और साथ ही साथ मेरा जो चैनल है सफल एकेडमी ICSC, सफल एकेडमी ICSC मैथ्स, प्लीज आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियोस देखिए, और आपको अगर किसी भी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी एक्सरसाइज में आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक रखते हैं, 5th क्वेश्चन बहुत ईजी है, कर लीजिएगा, उसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, बहुत ही जल्दी अप्रूव करेंगे। थैंक यू।